हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मतलब आज हम सीखेंगे ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स, एल्गोरिदम्स और एडवांटेजेस। आज के एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए हम अपने डेफिनेशन पर चलते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशंस लिख रखा है, आप चाहो तो नोट्स भी कर लेना। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। चलो हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस ह्यूमन लेबल्ड इनपुट एंड आउटपुट डेटा सेट टू ट्रेन एआई मॉडल्स। अब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ह्यूमन लेबल्ड इनपुट एंड आउटपुट ये है क्या। तो अभी जस्ट थोड़ा वेट करो, आगे आगे के एग्जांपल में आप समझ जाओगे। तो मैं अपने डेफिनेशन समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें एल्गोरिदम को लेबल डेटा दिया जाता है। मतलब हर इनपुट के साथ एक करेक्ट आउटपुट भी दिया जाता है। मॉडल्स इन पेयर को देख के सीखते हैं और रिलेशन समझते हैं ताकि जब हम नए इनपुट देंगे तो सही आउटपुट प्रेडिक्ट कर सके। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं कि ये होता है हमारा लेबल डेटा। देखो, इसमें क्या है, इसमें हमारे दो इनपुट दे रहे हैं, दो इनपुट है हमारे पास, एक है हावर स्टडी, एक है स्लीप आवर्स। और उसके साथ एक लेबल आउटपुट है, मार्क्स स्कोर यानी 50। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो, ये जब भी हम कोई अपने सुपरवाइज्ड लर्निंग को एग्जांपल देंगे या फिर उसे डेटा देंगे तो उसमें हम इनपुट रहेगा हमारे साथ। तो हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट भी देंगे कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है और 6 घंटे सो रहा है तो उसका मार्क्स 50 आएगा। ये हम बताएंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, सुपरवाइज। फिर वो इस पे अपने आप को ट्रेन करेगा और जब भी हम उसमें इनपुट देंगे कि 2 आवर स्टडी किया है और 6 घंटे सोया, उसका मार्क्स क्या हुआ, तो हमें 50 बता देगा। सेम ऐसे ही हम इसको हर हर जो पेयर है इस पे हम ट्रेन करेंगे और जो ये ट्रेन करेंगे जब तक ये पूरा ट्रेन ना हो जाए। अगर हम बात करें कि हाउ इट वर्क्स करते हैं, अगर हाउ इट वर्क्स देखें हम, तो सबसे पहले एल्गोरिदम को इनपुट और उनके साथ आउटपुट दिया जाता है, जैसे आपने ऊपर देखा। फिर एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है और अपने प्रेडिक्शन को सही आंसर से कंपेयर करता है। यानी पहले वो आपको क्रेडिट करेगा कि हाँ मैंने सही जवाब दिया है या नहीं, और उसके बाद से सही सही जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, उससे अपने आप को कंपैरिजन करेगा। अगर गलती होती है तो मॉडल अपने आप को एडजस्ट करता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक मॉडल एक्यूरेट ना हो जाए और फाइनली मॉडल्स जनरलाइज कर लेता है। मतलब नए नए अनसीन डेटा पे भी सही काम करे। जब इसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैं जो हमारा मॉडल है उसको एक्यूरेसी मिल जाता है, फिर वो जो नए डेटा आते हैं उस पे भी काम कर सकता है। अगर हम आगे चले तो सुपरवाइज लर्निंग के दो मेन टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन जिसमें रिजल्ट कैटेगोरिकल में होता है, जैसे मेल, जो हमारा मेल हो गया उसमें स्पैम है या नहीं, या फिर हमारा जो फोन हो गया वो हो गया सेल फोन, स्पैम है या नहीं। जो रिग्रेशन है उसमें जिसमें रिजल्ट एक नंबर होता है, यानी रिग्रेशन हमारा रिजल्ट एक नंबर होता है। जैसे घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना या सैलरी एस्टिमेट करना। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने एग्जांपल्स किया इस ईमेल स्पैम फिल्टर और हाउस प्रेडिक्शन का। तो ईमेल स्पैम फिल्टर देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ईमेल स्पैम पहले एग्जांपल में है ईमेल स्पैम फिल्टर। इनपुट फीचर हो सकता है कीवर्ड या सेंडर का इन्फो। देखो इसमें क्या है, इसमें आता है कि यू ओन इलेक्ट्रिक कैमरा, ये हमारा स्पैम है। अगर ऐसे में अगर हम अपने मशीन को ट्रेन करेंगे कि अगर ऐसे कोई मैसेज आता है तो ये हमारा किस कैटेगरी में हो जाएगा, स्पैम कैटेगरी में। और अगर मैसेज आता है मीटिंग शेड्यूल एट 10 AM, तो ये नॉट स्पैम की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये हमारा किस लर्निंग में आएगा, सुपरवाइज लर्निंग में। और सुपरवाइज लर्निंग में किस कैटेगरी में आएगा, क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम स्पैम और नॉट स्पैम हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। और अगर हाउस प्रेडिक्शन का आ गया तो हाउस प्रेडिक्शन हमारा रिग्रेशन में होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स, तो आगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। बस अभी आप ये जानो कि दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। और और भी कॉमन एल्गोरिदम्स है, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम हो गया, कैनन हो गया, वेरिएंट बूस्टिंग हो गया, नेवी बेस होगा। ये सारे एल्गोरिदम हमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर पड़े। और डायग्राम की भी बात करें तो सेम ये से आप नोट कर लो, सेम वैसे ही होता है कि इनपुट डेटा लेबल्स होते हैं जो हम इनपुट के साथ आउटपुट देते हैं।
फिर हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। मॉडल ट्रेनिंग किस पे करते हैं? मॉडल ट्रेनिंग इन पे करते हैं जो हमारे ये टाइप्स है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ये सब हमारे इस पे हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। फिर से क्या होगा, हमारा डेटा ट्रेन और हमारा डेटा ट्रेन हो जाता है, फिर उसमें हम न्यू इनपुट देते हैं और उसके बाद हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो हमारा सही होता है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं कि आप देख लो कि सब सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले हम इनपुट डेटा और वो आउटपुट आउटपुट के डेटा के साथ देते हैं तो ये सिंपल हो जाता है। दूसरा अगर हम दूसरा हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो एक्यूरेसी भी हाई होती है। और तीसरा इसका रियल लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, फ्रॉड डिटेक्शन में और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में। इसलिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को एआई का बैकबोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों बस यही था आज का। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसे आपको वीडियो लगा। हाँ, कहाँ आपको नहीं समझ में आया, हम ज़रूर रीच आउट करेंगे आपके पास। थैंक यू।